ऑफ यू। डिफेंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पर, जहां आपको मिलती है आने वाली जॉब्स एंड रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता लगा सकते हैं कि आज हम इस वीडियो में किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आपको इंतज़ार करते हुए जितने भी आपके ऑल एओसी कैंडिडेट्स हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स के रिक्रूटमेंट के ग्रुप सी के सिविलियन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर हमें एनएससी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या होती है एनएससी, कि इसके इशू होने के बाद ही जो है हमारे अपॉइंटमेंट लेटर यानी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर इशू किए जाते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि क्या होता है एनएससी और इसकी मिलने से ही ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसमें जानते हैं। जैसा कि आपके पास ये एक आर्मी ऑर्डर, ठीक है, वायरल हो रखा था हर एक ग्रुप्स में, हर एक जगह पर। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसी के अंदर आपकी क्या है, एनएससी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले हमारे यहाँ कैंडिडेट्स को क्या दिक्कत आती है कि सबसे पहले ये इंग्लिश में है, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती। अगर समझ में भी आती है तो उसका मतलब ये समझ नहीं पाते हैं। तो आइए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आर्मी ऑर्डर, ठीक है, जो कि इशू किया गया है एडजटेंट जनरल ब्रांच के द्वारा। ठीक है, एडजस्ट ऑफ सरप्लसेस एंड इशू ऑफ एनएससी फॉर फिलिंग अप डिफिशियंसीज। ठीक है, ये एनएससी का मतलब क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। एनएससी इशू की जाती है फिलिंग अप मतलब भरने के लिए, क्या, ग्रुप सी और ग्रुप डी की रेगुलर सिविलियन एम्प्लॉय की जो वैकेंसी होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करती है, उन वैकेंसियों को भरने के लिए, ग्रुप सी और डी की वैकेंसियों को भरने के लिए एनएससी इशू की जाती है। एनएससी इशू करने का मतलब क्या है दोस्तों, साफ तौर पर मैं बता देता हूँ एनएससी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं एनएससी का मतलब क्या होता है। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब कि जैसे कि आप देख ले कि यूनिट है आपकी एक, इसमें इतनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, उन वैकेंसियों के ऊपर उन्होंने नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया। मतलब क्या है कि वहाँ पर इतने बंदों की वैकेंसियाँ वहाँ पर खाली है। जैसे एक यूनिट के अंदर 10 वैकेंसी खाली है, तो उन्होंने 10 वैकेंसी के ऊपर नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया उनको भरने के लिए। ठीक है, ये होती है एनएससी। और एनएससी का एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक हमको इतने बंदों की ज़रूरत है यूनिट के अंदर। ठीक है, अलग अलग यूनिट की अलग अलग क्या है एनएससी होती है। ठीक है, कि हमें इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में इतने बंदों की ज़रूरत है, इसको बोलते हैं एनएससी। ठीक है, आइए जानते हैं एनएससी के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियों को भरने के लिए, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करती है, उसको क्या है एनएससी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आप इन जो कि वैकेंसी होती है जिनको भरा जाता है, उनके अंतर्गत एक सेल कार्य करती है। सेल का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट, एक ब्रांच। ठीक है, ब्रांच के कुछ पर्सनल होते हैं जो क्या करते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंटर सर्विस। ठीक है, ये वैकेंसी ये क्या होती है, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या होती है, ऑथराइजेशन होती है, अथॉरिटी होती है। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलर पर्सनल्स डिक्लेयर्ड सरप्लस हैव टू बी एडजस्टेड ऑन प्रायोरिटी अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेंसी ओनली देर आफ्टर, यानी जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, उनमें जितनी भी वैकेंसी आपकी खाली होती हैं, ठीक है, उनको क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, फॉर द पोस्ट इज टू बी रिसोर्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। क्या है, पोस्ट होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, जब उनको क्या मिलता है, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, उसके तहत क्या है उनको भरा जाता है। ठीक है,
किसके द्वारा? फ्रॉम दी सरप्लस सेल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरप्लस सेल के द्वारा ये जो एस्टेब्लिशमेंट है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टाफ डिक्लेयर्ड सरप्लस ऑन एनी अकाउंट मस्ट बी रिपोर्टेड इमीडिएटली एज पर दिस सरप्लस स्टेटमेंट। जो भी सरप्लस स्टेटमेंट के अंतर्गत लिखा होता है उसको क्या है, रिपोर्ट करना होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है कि हमें इतने कैंडिडेट्स की यहाँ पर जरूरत है इस यूनिट के अंतर, ठीक है। देयर इज ए प्रोविजन अंडर द AO फॉर एम्प्लॉयमेंट सीकिंग पोस्टिंग ऑन कंपेशनेट ग्राउंड टू एनी पार्टिकुलर स्टेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोविजनल होता है जिसके अंतर्गत क्या है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो पोस्टिंग के लिए कंपेशनेट ग्राउंड में क्या करते हैं, प्रोविजनली सिलेक्टेड होते हैं। जैसे कि हम भी एक प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, ठीक है। वो वेटिंग लिस्ट में वेट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम प्रोविजनली सिलेक्टेड ना कि परमानेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने रिजल्ट के लास्ट में लिखा कि यू आर ए प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट दैट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों ए वेटिंग लिस्ट ऑफ सच एम्प्लॉयज आर मेंटेन्ड एंड दे आर पोस्टेड टू देयर चॉइस स्टेशन। फिर हमने क्या किया कि हमें जैसे ही एप्लीकेशन अपना क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया, उस टाइम पे हमने क्या किया, प्रेफरेंस दी थी, ठीक है। प्रेफरेंस दी थी 3 यूनिट्स को हमने प्रेफरेंस दी थी, उन्हीं में अपने चॉइस के अनुसार हमको वो क्या है स्टेशन मिलते हैं। ऑन देयर टर्न ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, NSC के इशू होने पर ही क्या है हमको वहाँ पर क्या है ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है दोस्तों। NSC के इशू होने पर ही हमको क्या है वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो बात करें तो प्रोविजन जो सिलेक्टेड होती है क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोविजंस होती ऑन दिस सब्जेक्ट हैव बीन अपडेट NSC के अपडेट होने पर एंड हैव नाउ बीन पब्लिश्ड इन दिस EU विद कॉन्करेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है NSC के अपडेट होने पर ही हमको क्या है ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ये आपका आर्मी ऑर्डर इशू किया गया, इसके तहत आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से हमारी जो वैकेंसीज होती है वो फिलअप की जाती है NSC के इशू होने पर ही। जैसे ही NSC अपडेट होती है क्या है जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू किए जाएंगे, ठीक है। हमारे जितने भी UC सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि द एम ऑफ दिस आर्मी ऑर्डर इज टू ले डाउन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ इफेक्टिंग एडजस्टमेंट ऑफ रेगुलर ग्रुप C और ग्रुप D सिविलियन एम्प्लॉय। जो इसका उद्देश्य है आर्मी ऑर्डर का बनाने का, पॉलिसी का, वो सिर्फ हमको ये समझाना कि ग्रुप C और ग्रुप D की जो वैकेंसियाँ होती हैं, सिविलियन एम्प्लॉय की वैकेंसियाँ होती हैं, उनके अपॉइंटमेंट किस प्रकार से रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य किया जाता है। एंड आल्सो इंश्योर दैट द रेगुलर वैकेंसी डू नॉट रिमेन अनफिल्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर वांट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। क्या होता है कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब क्या है, उसको ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब क्या है, जैसे कि वे यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हमको 2 साल 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप देख सकते साफ तौर पर तरीकों से लिखा गया है दोस्तों कि डू नॉट रिमेन अनफिल्ड, मतलब क्या है उसको लंबे अंतराल तक अनफिल्ड यानी बिना भरे उन पोस्टों को नहीं रखा जा सकता है। इफ़ यू हैव नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर किसी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट किसी यूनिट का नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट NSC इशू है तो क्या है उसको जल्द से जल्द क्या है उसको भरा जाए, ठीक है। एक्सपायर होने से पहले उसको क्या है भरा जाए, ये रक्षा मंत्रालय के कहना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो ये ऑर्डर होते हैं जो इशू किए जाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो कंट्रोल किए जाते हैं रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये क्या है कंट्रोल किए जाते हैं। द स्कीम कवर्स सरप्लसेस एंड डिफिशिएंसी ओकरिंग इन ग्रुप C और ग्रुप D अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो ये स्कीम है ये क्या करती है, ग्रुप C और ग्रुप D में जो डिफेंसी है, कमी है पोस्ट की, कैंडिडेट्स की, उनको क्या है बढ़ती है, ठीक है, उनको अपॉइंटमेंट दिलाती है, ठीक है। इन विच डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज कैरिड आउट एक्सेप्ट दोज कैटेगरी विच आर स्पेसिफाइड टू ए पार्टिकुलर आर्म सर्विस इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज लिस्टेड इन अपेंडिक्स C, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत मतलब खुली भर्ती जिस प्रकार से आपकी एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की करवाई गई थी उसी के तहत क्या है इसको भरा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इंडिविजुअल कोड आल्सो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्या है एम्प्लॉय होता है who either cannot move with the unit to operational areas owing to low medical categories or if on move with the units to such areas। मतलब क्या होता है, यूनिट्स होती हैं वो अपनी क्या होती है ऑपरेशनल एरियाज, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख हो गया, वहाँ पर आपको फुली में लो मेडिकल फिट होने की वजह से क्या है आपको अनफिट करार दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर आप नहीं जा सकते। अगर आप फुली मेडिकल फिट है तो ऐसी यूनिट में ऐसे एरियाज में आपको भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर आपको अलग से क्या है, वहाँ पर आपको जो भत्ते होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं जैसे कि हमारे फॉर्म्स में भी लिखा है कि ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होती है, ऑल इंडिया फील्ड सर्विस लाइबिलिटी, जैसे कि हमको बताया गया कि हमें ऑल इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो हमारी ये जॉब है वो कितनी ही अच्छी है, बेहद ही। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि एनएससी सिर्फ इतनी होती कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियों को भरने के लिए एक एनएससी इशू की जाती है यूनिट्स के द्वारा। ठीक है, यूनिट्स के द्वारा इशू की जाती है, उसके तहत ही क्या है हमारी जो वैकेंसियाँ होती है वो फिलअप की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन आप देख सकते हैं कि जो हमारी एनएससी वगैरह होती है वो कब अपडेट होती है, तो अपडेट कब होगी, जब यूनिट्स को कैंडिडेट्स की एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। इसको लंबे अंतराल के तहत इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि क्या है जैसे ही एनएससी अपडेट होती है तो यूनिट्स को क्या करना होता है, कैंडिडेट्स को बुलाना होता है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर और जैसे कि बहुत सारी यहाँ पर दे रखी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी एनईसी से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन कैसे लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने जितने भी साथी हैं जो कि एओसी ट्रेडमैन मेट की डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग का इंतज़ार करें उन तक ज़रूर बताइएगा। बेहद ही आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अगर किसी कैंडिडेट्स को ये बात समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।